कहानी अदृश्य जादूगर। रवि वर्मा एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। उसकी जिंदगी हर दिन एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और टीवी देखकर सो जाना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन रवि देर रात ऑफिस से लौट रहा था। शहर के कोने में स्थित उसकी कॉलोनी अंधेरे में डूबी थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की फीकी रोशनी ही वहां चमक रही थी। जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ा, अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। वो रुका और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक हल्की नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। रवि घबरा गया और सोचने लगा कि ये उसका भ्रम है। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके सफेद बालों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। तुम्हारा समय आ गया है, रवि, वो बूढ़ा व्यक्ति रहस्यमय आवाज में बोला। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं एक जादूगर हूं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रवि को लगा कि ये कोई सपना है। लेकिन अगले ही पल बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ से एक अजीब सा इशारा किया और हवा में कुछ चमकीली लकीरें खींच दी। अचानक रवि ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल रहा है। वो अपने ही शरीर को हवा में तैरता हुआ देखने लगा। क्या हो रहा है? रवि ने डरते हुए पूछा। ये जादू है, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा भी है, जादूगर ने कहा। तुम्हें एक विशेष शक्ति दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो। रवि को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन अगले ही पल वो देख सकता था कि उसके हाथों से रोशनी की लहरें निकल रही थीं। वो अपनी सोच से चीजों को हिला सकता था और उसके चारों तरफ हवा किसी अदृश्य शक्ति से घूम रही थी। लेकिन ये सब क्यों? रवि ने पूछा। हर 100 साल में कोई एक इंसान चुना जाता है जिसे ये शक्ति दी जाती है, जादूगर ने बताया। लेकिन याद रखना, शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर तुमने इसका गलत उपयोग किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है। रवि को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो इस जादू को समझने लगा। अब वो दूसरों की मदद कर सकता था, बीमार लोगों को ठीक कर सकता था और आपदाओं को रोक सकता था। लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि जादू सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। कुछ ही दिनों में रवि का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो हर दिन दूसरों की मदद करता, लेकिन किसी को भी अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताता। वो जानता था कि अगर ये राज खुल गया तो लोग उसे भगवान समझने लगेंगे या फिर उससे डरने लगेंगे। एक दिन जब शहर में एक बड़ी दुर्घटना हुई और कई लोग मलबे में फंसे थे, रवि ने अपने जादू का इस्तेमाल करके उन सभी को बचा लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि वही बूढ़ा जादूगर उसके सामने खड़ा था। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, वो व्यक्ति बोला। अब तुम्हें ये जादू छोड़ना होगा, क्योंकि सच्ची महानता बिना किसी शक्ति के ही लोगों की मदद करना है। रवि को झटका लगा। उसने सोचा कि वो ये शक्ति हमेशा के लिए रख पाएगा। लेकिन वो जानता था कि ये जादू उसके लिए नहीं, बल्कि दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके पास कोई जादू नहीं था। लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पास कुछ और बचा था, एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण। अब वो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। रवि ने जादू खो दिया था, लेकिन उसने कुछ और बड़ा पा लिया था, दूसरों की मदद करने का असली जज्बा। कंक्लूजन। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू किसी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होता है।
हमें अपनी जिंदगी में खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो जादू से कम नहीं, तो उसे जरूर साझा करें।